पाठ 4 चंदा महिमा। आज के युग में आलसी व निकम्मे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बिना परिश्रम के ही धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने चंदा मांगने का भी विकल्प ढूंढ लिया है। व्यंगकार बरसाने लाल चतुर्वेदी ने उनकी इसी आदत पर रोचक ढंग से व्यंग करते हुए यह रचना प्रस्तुत की है। चंद्रमा को सभी ने सुंदर माना है, कवियों ने इसका दिल भर कर उपयोग किया है। चंद्रमा व्यापारी होता तो अपने इस्तेमाल के बदले प्रत्येक कवि से फीस वसूल करता। चंद्रमा ने शायद वाणिक बुद्धि नहीं है। चंद्रमा घिसते फिरते चंदा हो गए। पिया के देश भेजे जाने का काम इनसे लिया जाने लगा। चंदा देश पिया के जाए। चंदा लाल मैनेजर का कार्य करने लगे। चंदा पर रंदा चला। किसी से धन लेने को भी चंदा कहा जाने लगा। चंदा बहुत ही लोकप्रिय हो गए। चंद्रमा पिछड़ गए। शुरू में अनाथालय चलाने के लिए चंदा वसूली का कार्य शुरू किया गया। खोज करने वाले दिमाग शुरू से ही रहे हैं। एक साहब के 8 लड़के लड़कियां थी। 5 बच्चे उनके भाई के थे। भाई दुकान करता था। यहाँ शाम सुबह बच्चों को लेके निकल पड़ते। गरीबों की मदद कीजिए, भला करो भला होगा। चंदा का काम चल निकला। अनाथालय का भवन बन गया। अनाथ तो घर के ही थे, निवास स्थान उसमें ही हो गया। छोटे भाई ने भी दुकान बंद कर दी। वह भी चंदे का कार्य करने लगा। कुछ समय बाद वह भी लखपति बन गया। धीरे धीरे स्कूल बनवाने के लिए चंदा प्रारंभ हुआ। फिर धर्मशाला बनवाने के लिए भी चंदा का कार्य प्रारंभ हुआ। भवन बनाने की कार्य का प्रबंध करने वाले का निजी भवन भी बनने लगा। चंदा चयन का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल निकला। बड़ों लोगों की बातें होती हैं। महापुरुष के स्वर्ग जाने पर उनके स्मारक के लिए चंदा चयन होने लगा। सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों तक इनकी राशियां फैलने लगी। उर्वर मस्तिष्क चंदा नयन के लिए हवाई योजनाएं बनाने लगे। पीड़ित साहित्यकारों के लिए भी चंदा चयन होने लगा। जिन पीड़ितों के लिए अपील निकाली गई, वे वक्तव्य देने लगे कि उन्हें रुपए की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए चंदा जमा न किया जाए। यह बात सच थी कि उनके लिए चंदा जमा ही नहीं किया जा रहा था। भारत स्वतंत्र हुआ। चंदा चयन के अभ्यास भी बदले। क्षेत्र विस्तृत हुआ। चुनाव के लिए चंदा चयन कला की परिधियां आकाश छूने लगी। एक पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेन में मिले। उनके बैग में लगभग 5 लाख रुपया था। प्रत्येक प्रत्याशी को उनकी एक निश्चित रकम देनी थी। मैंने उनसे कहा, स्टेशन पे डकैती की रिपोर्ट लिखा दें, मैं गवाही दे दूंगा। कुछ रकम मुझे दे दो, बाकी आप डकार जाओ। पहले खुश हुए, पर बाद में हिम्मत नहीं हुई। अपना काम तो सलाह देना था। बाद में पता चला जिन जिनको रुपया दिया गया वे डकार गए। नाम मात्र का खर्च किया, बाकी का हिसाब अच्छे कागज पर अच्छी तरह लिख कर दे दिया। चंदा तो गोल है ही, उसे गोल कर देने में संकोच होना भी नहीं चाहिए। चंदा मांगना भी एक कला है। राजनीति के क्षेत्र के अतिरिक्त साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस कला के अचार मिल जाते हैं। दूसरे की जेब से रुपया निकालने वाले को पॉकेट मार कहा जाता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है। चंदा भी दूसरों की जेब से ही निकाला जाता है, किंतु इसे निकालने वालों को आर्थिक लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठित पद पर बिठाया जाता है। चंदा लाने के लिए चलती रकम होना आवश्यक है। इसमें साम दाम दंड तथा भेद का प्रयोग करना पड़ता है। कहीं विनम्रता पूर्वक चंदा प्राप्त किया जाता है, तो कहीं इसे धमकी और आतंक से भी प्राप्त किया जाता है। इसे अनैतिक नहीं माना जाता है। नीति में कहा गया है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाता है। चंदा चयन कला ने धीरे धीरे व्यवसाय का रूप ले लिया है। कुछ भाई बहन लघु उद्योग के रूप में इसे अपना लेते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। रसीद छपवा लीजिए तथा कार्य प्रारंभ कर दीजिए। सूखा कहीं पड़ रहा हो, आप दिल्ली में चंदा इकट्ठा कर लीजिए। इसके लिए आपको कहीं अर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। अकबर इलाहाबादी कह गए हैं, देखता है एक उम्र से बंदा, होता है कुछ काम न धंधा। बस यही बातें और यही फंदा, लाओ चंदा लाओ चंदा। चंदा लाने की कोई ऋतु विशेष नहीं होती। चाय पीने का कोई खास समय नहीं होता। चाय कभी भी पी जा सकती है। चंदा किसी भी समय इकट्ठा किया जा सकता है। बेकार व्यक्ति के लिए यह ईश्वरीय वरदान है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखावे, मेरा एक मुक्तव्य है। आया धन खूब, निखर गया रूप, मूछों पर ताव देखकर रहने लगा बंदा, जब लगा करने इकट्ठा चंदा।
कई वर्ष हुए एक कवि बंधु ने एक अभूतपूर्व पत्रिका निकालने की दीर्घ योजना बनाई, हजारों की संख्या में अग्रणी सदस्य बनाए। आज तक न उन्हें कोई अच्छा प्रेस मिला और न कागज जिस पर पत्रिका निकल सकती। चंदा जैन के इतिहास में क्रांतिकारी नेता के जीवन में लाखों रुपए का अमृत तुल्य कोष इकट्ठा हुआ। उसके हिसाब के बारे में अनेक शोधार्थी अनिश्चित लगे हुए हैं, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। केवल इतना पता चला है कि उसके प्रबंधन के लिए अभी पूरा ट्रस्ट ही नहीं बन पाया है। उस कोष से संबंधित एक व्यक्ति कोष के खर्च से विदेश का चक्कर लगाए। वे विदेशों में ऐसे कोषों के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं इसका पता लगाने गए थे। चंदा चयन करने की कला में परिपक्वता मिल जाने पर चंदा हजम करने की योग्यता प्राप्त की जाती है। इसके लिए गंभीरता बहुत आवश्यक है। सदैव चिंतित नजर आइए ताकि जिससे चंदा मांगा है वह यह पूछ ही ना सके कि उसका क्या हुआ। थोड़ा साहस भी होना चाहिए। जेल जाने में किसी प्रकार के मान अपमान का ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि कोई आयुर्वेदाचार्य वैद्यराज चंदा हजम चूर्ण बनाए, जिसके फाकने से कितनी भी रकम का चंदा हो